अगला टॉपिक हमारा आता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब ये क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई इससे क्या मतलब है। अभी तक हमने इन्वायरमेंट के ऊपर पॉइंट पढ़े, अब इसके ऊपर पॉइंट पढ़ते हैं। देखो इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इसके बारे में। कह रहा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं छोटी क्लास। रेफर टू द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी। मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जो डैमेज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमारा एनवायरमेंटल धीरे धीरे इसकी गुणवत्ता जो है कम होती जा रही है ड्यू टू यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब इसमें क्या होता है, देखो लेकर रेफर टू द फॉलोइंग चैलेंजेस ऑफ कंट्री। क्या चेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का? पोल्यूशन बढ़ रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है हमें, एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड सोल, इसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। अब पहले के करके पॉइंट पढ़ते हैं। पोल्यूशन का इट रेफर टू द दोस्त केमिकल एंड सस्टेन विच आर कंटेनमेंट इन द इन्वायरमेंट। मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में जो केमिकल वगैरह जो आ गए हैं, जो हार्मफुल केमिकल वगैरह आ गए हैं, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। इट प्रेजेंट द दोस्त contaminant causes a negative impact of the natural quality of environment and containment organic and the production and consumption activity of agriculture, industry, household, vehicles, natural process like soil erosion etc. ड्यू टू इन रीजन में कारण ये चीज़ क्रिएट होती जाती है, तो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है। पोल्यूशन को अगर हम डिटेल में पढ़े तो हमें ऑलरेडी हम छोटी क्लास में पढ़ चुके थे। पोल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन क्या होता है इसको पढ़ते हैं। जैसे कि ऑलरेडी पता है, एयर पोल्यूशन रेफर टू एनी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस विच आर पॉल्यूटेड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को पॉल्यूट कर रहे हैं, एंड द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। इट कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम एंड डैमेज द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। जो सॉलिड, लिक्विड एंड जो गैस्ट्रिक जो हमारी ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसके कारण हमारी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्वायरमेंट डिक्रीज होता जा रहा है। द कॉज ऑफ द इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कारण है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरों इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना, अर्बनाइजेशन, शहरों का बढ़ना, थर्मल पावर का यूज़ करना, पार्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोटरिस्ट व्हीकल का यूज़ करने से पोल्यूशन वगैरह क्रिएट होता है। There are 3 major sources of air pollution. 3 major sources हैं। Smoke emitted by the industry due to use of fossil fuel। जो fossil fuels करने में इंडस्ट्री जो धुआं छोड़ती है। Vehicles emission, use of liquid fuel, जो गाड़ियों से धुआं निकलते हैं। Smoke emitted by the consumption of energy in rural household में जो हम लकड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, गाँव के उपले वगैरह यूज़ करते हैं, उनसे भी पोल्यूशन क्रिएट होता है। ये मेजर रीजन है एयर पोल्यूशन की। आगे बात करते हैं वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन रेफर टू द स्मॉल बायोजेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फिजिकल फॉरेन एक्सटेंट एंड द वाटर विच डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर। जो ये चीज़ मिलने के कारण हमारा वाटर की जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। द कॉज ऑफ इंक्रीज इन द वाटर पोल्यूशन आर रेपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्मल पावर प्लांट एंड अनट्रीटेड स्वेक्स। इनको यूज़ करने से भी हमारा वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। जो हम इंडस्ट्री यूज़ कर रहे हैं उसका वेस्टेज जो जाके नदियों में मिलता है उसे पॉल्यूट करता है। थर्मल पावर जो हम यूज़ कर रहे हैं प्लांटों के, उससे होता है। द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या हो गया? डोमेस्टिक वेस्ट, जो घरों का स्वेज है। एग्रीकल्चर वेस्टेज जो है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है, ये सब जाके पानी में मिलकर उसे पॉल्यूटेड कर रहा है। फिर नॉइज़ पोल्यूशन आता है। नॉइज़ पोल्यूशन मीन द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इरिटेशन ऑफ द कॉज ऑफ अनवांटेड साउंड। जब साउंड बहुत ज़्यादा, गाड़ियों का साउंड, मेट्रोस का साउंड, रेलवे का साउंड वगैरह जब बहुत ज़्यादा होता है, जो हमें इरिटेट करता है, उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। द नॉइज़ क्रिएट द लाउड स्पीकर, व्हीकल्स, एनिमल, मशीन कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। इसका मेजर सोर्सेज क्या होगा? द साउंड द हैवी मशीनों का जो साउंड आता है फैक्ट्री वगैरह से, ऑटोमोबाइल का जो साउंड होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रीट नॉइज गलियों में जो साउंड वगैरह क्रिएट होता है, ये साउंड नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। और नॉइज़ पोल्यूशन का सीधा इम्पैक्ट हमारे मेंटल लेवल पर पड़ता है। तो ये 3 तरह के पोल्यूशन क्रिएट होते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंट क्राइसिस या इन्वायरमेंट के ख़राब होने के कारण।